हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर श्वेता जैन। आज मैं आपसे बात करूंगी लेंस इम्प्लांट के बारे में जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद डाला जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेंस कितने तरह के होते हैं, ये इनकी कॉस्टिंग्स क्या पड़ती है, इसमें क्या एडिशनल फीचर्स आते हैं एंड पेशेंट को किस प्रोफाइल के हिसाब से, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा लेंस डलवाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कैटरेक्ट एंड कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में। सो कैटरेक्ट क्या होता है? हमारी आईज में एक चश्मा फिट होता है जिसको कहते हैं लेंस। ये लेंस उम्र के हिसाब से या चोट लगने की वजह से ट्रांसपेरेंट की जगह पीला हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो जो लाइट आईज के अंदर एंटर करती है और रेटिना पे फोकस होती है, वो लाइट रेटिना तक नहीं पहुंच पाती एंड जो नज़र बनती है वो धुंधली हो जाती है। कैटरेक्ट सर्जरी जो आजकल की जाती है उसको कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। सो मैं आज आपको ब्रीफ में फेको इमल्सिफिकेशन के बारे में समझाती हूँ। सबसे पहले आँख को सुन करते हैं इंजेक्शन लगा के या ड्रॉप्स डाल के। छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है आइज़ में। उसके थ्रू एक अल्ट्रासोनिक मशीन आइज़ में डाली जाती है जिससे कैटरेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर वैक्यूम के द्वारा जो ये टुकड़े हैं उनको हम बाहर खींच लेते हैं। लास्टली जो ये स्पेस है उसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल लेंस या IOL को डाल देते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अब हमारा IOL आइज के अंदर चला गया है। जितनी भी लाइट आइज के अंदर अब एंटर करेगी वो क्लियरली रेटिना पे फोकस हो पाएगी। फेको इमल्सिफिकेशन की जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है उसको कहते हैं MICS यानी माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। फेको इमल्सिफिकेशन में जो हमारा कट का साइज होता है लेंस डालने के लिए वो 3 to 4 mm होता है। माइक्रो इंसिजन सर्जरी में ये कट बहुत छोटा हो जाता है, ये 1.2 या 1.8 mm का रह जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो ये 10,000 से स्टार्ट हो जाती है एंड ये 80 to 90,000 तक जाती है। फ़र्क सिर्फ लेंस में होता है। सो मैं आज आपको लेंस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो IOL या लेंस होते हैं ये मेनली 3 कैटेगरी के होते हैं। फर्स्ट मोनोफोकल, सेकंड मल्टीफोकल, थर्ड टोरिक। मोनोफोकल यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही फोकस होता है, यानी कि आपको दूर का साफ दिखाई देगा बट नज़दीक के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंसेज हैं बिकॉज ये रफ एंड टफ है। 95% पेशेंट्स में हम ये ही यूज़ करते हैं। अगर आप इंडियन मोनोफोकल डलवाते हैं तो आपको 10 to 20,000 तक का पड़ेगा। अगर आप इम्पोर्टेड मल्टीफोकल डलवाते हैं तो आपको 20 to 30,000 तक का पड़ेगा। अगर आप MICS डलवाते हैं तो आपको 30 to 40,000 तक की सर्जरी पड़ेगी। ये लेंसेज काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सेकेंडली हम आते हैं मल्टीफोकल पे। मल्टीफोकल लेंसेज में यानी जिनमें अलग अलग फोकसेस होते हैं, यानी कि जो दूर का भी साफ दिखेगा, इंटरमीडिएट विजन भी जिसमें साफ होगी एंड जिसमें नज़दीक का भी आपको साफ हो जाएगा। इनसे आपका चश्मे का नंबर भी हट जाता है। सर्जरी के बाद आपको चश्मे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना फ़ायदा होने के बावजूद भी इनकी यूजेज सिर्फ 5% तक है बिकॉज एक तो ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, सेकेंडली इनमें हैलोज एंड ग्लेयर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। हैलोज एंड ग्लेयर्स का मतलब है जब आप रात को गाड़ी चलाएंगे या आप किसी तेज़ लाइट की तरफ देखेंगे तो आपको उसके अंदर रंग बिरंगे छल्ले दिख सकते हैं या चौंध बहुत तेज़ पड़ सकता है। हैलोज एंड ग्लेयर्स की जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली पेशेंट्स में वक्त के साथ चली जाती है। हल्के हल्के हमारा ब्रेन अडेप्ट कर जाता है बट किसी किसी पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम रह सकती है। इसलिए प्रोफेशनल्स में जिनको बहुत बारीक काम करना हो या डायबिटिक पेशेंट में मल्टीफोकल्स नहीं प्रेफर किए जाते बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स को कई बार लेज़र की ज़रूरत पड़ सकती है एंड मल्टीफोकल लेंसेज के साथ लेज़र में डिफ़िकल्टी आ सकती है। फाइनली होते हैं टोरिक लेंसेज। टोरिक लेंसेज सिर्फ सिलेंड्रिकल पावर वालों के लिए सीमित होते हैं। सिलेंड्रिकल पावर वालों को अगर अपना चश्मा हटवाना है तो उनको टोरिक लेंसेज डलवाने पड़ते हैं। टोरिक लेंसेज एंड मल्टीफोकल लेंसेज की कॉस्ट अराउंड 30,000 से शुरू होती है एंड अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे लेंसेज पे जाएंगे तो आपको कॉस्ट 80 to 90,000 तक भी जा सकती है। बट इंडियन मल्टीफोकल एंड इंडियन टोरिक जो आपको 40 to 50,000 तक के पड़ते हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा देखा गया।
आजकल लेंसेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स एंड एक्सेसरीज भी आती हैं जो इसकी कॉस्ट को ऐड ऑन करते हैं। कुछ लेंस हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक लेंस में बाद में झिल्ली बनने का खतरा कम होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक। सेकेंडली, कुछ लेंस होते हैं स्फेरिकल, कुछ होते हैं एस्फेरिकल। एस्फेरिकल लेंसेज में जो इमेज क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू स्फेरिकल लेंसेज। एस्फेरिक लेंसेज की कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। कुछ लेंसेज में हमें येलो टिंट मिलता है सन के ग्लेयर से बचने के लिए एंड कुछ में यूवी प्रोटेक्शन। सो ये सारे फीचर्स भी लेंस की कॉस्ट को ऐड ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।